बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 12 को। इस क्लास के अंदर हम फॉर्मेटिंग के कुछ मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखिए, एक सेल के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का। इसके अंदर पहले दो ऑप्शन ये कल इससे पहले और इससे पहली क्लास में पढ़ लिए हैं। आज हम इस पोर्शन को कवर करेंगे और देखेंगे कि हम इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीनेम शीट का। अगर आपके पास देखिए एक्सेल के अंदर ये शीट्स हैं, अगर आप चाहते हैं इनके नाम को चेंज करना तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो ये होता है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। मैं जूम करके दिखाऊं तो डबल क्लिक किया तो आपके पास ये एडिटिंग का ऑप्शन हो गया, आ गया है। आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको डिलीट करके इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ABC रखा और आप इंटर करेंगे तो ये शीट का नाम रखा जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस शीट को बस क्लिक करते हैं, उसके बाद आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है रीनेम का, और आप यहाँ से इसका रीनेम कर सकते हैं। इंटर कर दें तो ये रीनेम हो गया। और तीसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, आप जैसे फर्ज करें मैं इस तीसरी शीट के ऊपर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इनसे फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं शीट्स के ऑप्शन पे जाता हूँ और रीनेम शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने जो है वही रीनेम का ऑप्शन दे दिया है। तो मैं इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ XYZ और इंटर करता हूँ तो मेरी शीट का नाम रखा गया है। तो इस तरह से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। आप 3 तरीके बताए हैं, जो सा आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके ही शीट 1 करके रख लेते हैं। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, आप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है मूव और कॉपी शीट का। देखिए बहुत ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑप्शन है। अगर आप ये ऑप्शन सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे सहूलत होगी। देखिए बाज़ का होता ये है कि आपके पास 1 2 3 4 10 12 शीट्स होती हैं और एक बंदा कहता है यार मेरे को ना ये वाली मेरी शीट जो है शीट 4 मुझे चाहिए, बस कॉपी करके दे दें। अब लोग क्या करते हैं, लोग क्या किया, Ctrl+A से पूरी शीट सेलेक्ट की, इसको कॉपी किया, एक नई एक्सेल की फ़ाइल खोली और वहाँ पे इसको पेस्ट करके फिर देते हैं, फिर इसको सेव करके देते हैं। तो देखिए ये तरीका भी ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यार बग़ैर कॉपी किए मैं यहीं से उसको मूव करूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, वो तरीका आप सीख लें। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आप इस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने जाता है मूव और कॉपी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पे आपके पास वो तमाम शीट्स आ रही होती हैं जो कि आपके पास बनी होती हैं। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे देखें एक और आता है प्रैक्टिस शीट। देखिए मेरे पास ये जो फाइल खुली हुई है इसका नाम है प्रैक्टिस शीट का नाम है। तो कहता है यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन क्या है, पहला है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू बुक। न्यू बुक का मतलब है, फ़र्ज़ करें अगर आपने ये शीट कॉपी करनी है तो वो क्या कहता है कि भाई आपने जो शीट कॉपी करनी है वो न्यू बुक के अंदर करनी है या इसी बुक के अंदर करनी है। तो मैं कहता हूँ भाई इसी बुक के अंदर करनी है। अच्छा, अब ये तो कॉपी करेगा या मूव करेगा, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, इस शीट को मूव करेगा जो शीट आपकी 1 है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं भाई ये शीट यहीं पे पड़ी रहे लेकिन मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो मैं इसको पर क्लिक करूँगा तो अब क्या करेगा, जब इस शीट को मैं ओके करूँगा तो वो उसकी एक कॉपी बनाएगा। ये शीट यहीं पे पड़ी रहेगी, इसकी एक और कॉपी करके मुझे देगा। अब कहता है कि जो शीट की आप कॉपी करेंगे ये कहाँ चाहिए, शीट 1 के पहले चाहिए, शीट 2 के पहले चाहिए या शीट 3 के पहले बाद में चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे शीट 3 के बाद में ये वाली शीट चाहिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें शीट 3 है, इसके मूव टू एंड मतलब है कि मुझे एंड पर चाहिए। मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कि ये शीट यहीं पे पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देखें इसने शीट 1 की ही एक और कॉपी कर दी और आगे ब्रैकेट में 2 लिख दिया क्योंकि इसका मैंने नाम नहीं रखा था। तो ये शीट 1 2 है जो कि उसकी कॉपी हुई है और ये शीट 1 है, तो दोनों सेम हो गई। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था कि ये फ़ायदेमंद ऑप्शन है, उसको अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन ये था कि आप इसको कॉपी पूरी शीट को कॉपी करके एक्सेल की फ़ाइल में पेस्ट करते हैं फिर देते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने दोबारा फॉर्मेट के ऊपर जाना है, मूव शीट के ऊपर जाना है। अब मैं कहता हूँ ये शीट, वो बंदा मुझे कहता है इस 50 अगर मेरे पास शीट्स है तो यार इसमें से एक शीट मुझे दे दो, मुझे भेज दो। मैं कहता हूँ यार ये चीज़ शीट यहाँ पर पड़ी रहे, तो मैं इसको कॉपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन इसकी एक और कॉपी बना दें। लेकिन अब ये जो कॉपी बनानी है ये मुझे इस शीट के ऊपर नहीं चाहिए, प्रैक्टिस वाली। एक नई एक्सेल की फ़ाइल खोलो, ये शीट मुझे उसके अंदर कॉपी करके दो। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, न्यू वर्कबुक चूज़ करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो देखें आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई, यहाँ एक फ़ाइल खुल के उसने एक कॉपी बना दी है। लेकिन अब देखें इसके अंदर 3 शीट्स नहीं है, एक ही शीट है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो देखें ये मेरी पहली वर्कबुक है जिसके अंदर ये 3 शीट्स थी। उसने क्या किया, इसी शीट की एक और कॉपी एक नई वर्कबुक में बनाई और ये दे दी। अब मैं इसको सेव करूँगा, Ctrl+S से सेव एज़ करूँगा और जहाँ मैं इसको सेव करना चाहता हूँ वो इसकी मैं लोकेशन दे दूँगा डेस्कटॉप के ऊपर और बुक 2 करके उसको मैं सेव कर दूँगा, तो इस तरह से सेव हो जाएगी। अब आप इस फाइल को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि यार मुझे ये शीट यहाँ से निकालनी है, मूव करनी है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ किसी और शीट में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे आपने अगर इसको टिक नहीं लगाएंगे तो मतलब क्या करेगा, वो इस शीट को ही यहाँ से निकाल देगा। या फ़र्ज़ करें पहला इसमें तरीका क्या है कि इसी वर्कबुक के अंदर ये शीट मुझे आगे मूव करनी है, तो मैं कहता हूँ यार शीट 2 के बाद कर दो और मैं ओके करता हूँ। तो देखें, सॉरी, मैं इसको कहता हूँ भाई इसको मुझे मूव करना है, तो मैं मूव के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ भाई शीट 3 से पहले कर दो। मैं अब यहाँ मैंने टिक नहीं लगाया, मुझे इसको कॉपी नहीं करना, मूव करना है। तो देखिए इसने शीट 3 से पहले इसको मूव कर दिया। और ये काम आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ें और पकड़ के रखें, उसको ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस तरह से करके। वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पकड़ें और ड्रैग करें एंड ड्रॉप करें तो ये आप शीट्स को मूव कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, और तरीका क्या है, आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और मूव एंड कॉपी एंड मूव के ऊपर जाएं। अब मैं कहता हूँ ये मुझे शीट चाहिए लेकिन यहाँ से डिलीट कर दो, एक नई वर्कबुक के अंदर इसको पेस्ट करके मुझे इसकी कॉपी बना दो। तो मैं न्यू वर्कबुक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक नहीं करना, अगर मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो शीट यहाँ पे भी रहेगी, एक नई वर्कबुक में भी मुझे बना के देगा। लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ से शीट हटानी है, एक नई वर्कबुक के अंदर चाहिए, तो मैं इसको नई वर्कबुक सेलेक्ट की मैंने, यहाँ से मैं ओके किया तो देखें, ये देखें एक नई वर्कबुक खुली, उसके अंदर ये शीट आ गई। और जो पहली मेरी वर्कबुक थी इसके अंदर 3 शीट्स थी, एक गायब हो गई, एक यहाँ से उसने उठा के नई वर्कबुक के अंदर मूव कर दी। अब मैं यहाँ से उसको सेव कर सकता हूँ जिस नाम से चाहूँ, जो करना चाहूँ, किसी को शेयर करना है, जो भी करना है। तो इस तरह से आप आपके पास जो शीट्स हैं आप इनको क्या कर सकते हैं, इसी शीट के अंदर कॉपी और मूव कर सकते हैं और दूसरे का आप एक नई शीट के अंदर इसको कॉपी और मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका समझें, ये मेरे पास एक एक्सेल की अलग फ़ाइल खुली हुई है और ये एक अलग फ़ाइल खुली हुई है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक फ़ाइल से किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर भी एक्सेल की शीट्स को मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट करिए मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, मैं चाहता हूँ यार इसकी यहाँ पे भी कॉपी रहे और जो दूसरी मुझे एक्सेल की एक शीट बनी हुई है, पहले से ऑलरेडी बन के सेव हुई है, उसके अंदर भी इसको एक कॉपी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, मूव एंड कॉपी के ऊपर जाएंगे। अब देखें यहाँ पर जब आप, लेकिन इसमें अब एक ऑप्शन ये भी है कि आपके पास दोनों एक्सेल की शीट्स खुली होनी चाहिए। मेरे पास ये शीट भी खुली है, ये शीट भी खुली है, 2 शीट्स खुली हैं, तब ये काम हो सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस शीट के ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मूव एंड कॉपी के ऊपर जाऊँगा। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए आपको सब 3 ऑप्शन आएंगे, पहले 2 थे अब 3 हो गए, एक न्यू वर्कबुक का, एक प्रैक्टिस वर्कबुक का और एक वर्कबुक 3 का, क्योंकि वर्कबुक 3 भी खुली है जिसके अंदर उसने इस शीट को पेस्ट किया है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी शीट है ये वर्कबुक 3 के अंदर है, इसको प्रैक्टिस फाइल के अंदर मूव कर दो। तो इसको मैं क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे कॉपी करता हूँ कि यार ये वहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे। अगर आप चाहते नहीं यार वहाँ से यहाँ मूव हो जाए तो फिर आप इसको क्लिक ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी कॉपी कर दो। तो ये मेरे पास अब वर्कबुक, जो मेरी प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कबुक बता रहे हैं यार उसके अंदर इतनी सारी शीट्स बनी हुई हैं, तो आपने कहाँ पर रखनी है। तो मैं कहता हूँ इसको एंड पर रख दो, ओके करूँगा। तो देखिए मेरी जो प्रैक्टिस वर्कबुक खुली हुई है, ये देखिए प्रैक्टिस वर्कबुक, इसके अंदर शीट को आ गई और यहाँ जो पहले से वर्कबुक 3 की फ़ाइल खुली हुई थी मेरी, उसके अंदर भी ये शीट अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इन वर्कबुक के अंदर भी शीट्स को कॉपी और मूव कर सकते हैं, एक नई वर्कबुक के अंदर भी शीट्स को मूव और कॉपी कर सकते हैं, और जो पहले से वर्कबुक बनी हुई है आप उनके अंदर भी, एक ही शीट के अंदर भी जो है अपनी शीट्स को मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ये कलर का है। अगर देखें ये जो शीट है इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, कलर के ऊपर जाएंगे, जो कलर आपने रखना है क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसका कलर जो है ये चेंज हो गया। तो मैं दोबारा से अगर आपको करके दिखाऊं, बात को ऐसा होता है हमारे पास अगर ज़्यादा शीट्स होती हैं तो हम कहते हैं जो शीट फाइनल हो गई है, जिसके ऊपर हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी, उसको कलर कर दो। तो हम क्या करते हैं, उस शीट को क्लिक करते हैं, यहाँ से कलर में जाते हैं तो उसको कोई कलर देते हैं, यार इसको ये कलर कर दीजिए। इसका ये होगा कि पता चल गया है कि इस शीट के ऊपर काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह की हम निशानियाँ वगैरह रखते हैं। जब आज के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार जो स्टूडेंट का डाटा है उसका कलर के अलग कर दो, जो अकाउंट से मुतालिक शीट्स हैं उसका कलर अलग कर दो। तो इस तरह से भी हम अपनी ज़रूरत और सहूलत के हिसाब से चीज़ों को कलर करके कर सकते हैं। अच्छा, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे,
शीट कलर के ऊपर यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, मैंने ये कर दिया। इसी तरह अगर आपने यहाँ से इसको मूव और कॉपी करना है तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। आपको डिफरेंट तरीके अगर आते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकते हैं और अपने काम में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, अपने काम को कम वक्त में कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप शीट्स को मूव और कॉपी कैसे कर सकते हैं, एक शीट्स को दूसरी शीट, एक वर्कबुक को दूसरी वर्कबुक के अंदर कैसे शीट्स को मूव कर रहा है। उम्मीद है आपको शीट्स की कॉपी और मूवमेंट समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कि आप इसमें रीनेम कैसे कर सकते हैं, इसको कलर कैसे कर सकते हैं और जो शीट्स हैं इनको कॉपी और मूव एक ही शीट के अंदर, मल्टीपल वर्कबुक के अंदर और एक नई वर्कबुक के अंदर शीट को कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।